प्रधानमंत्री चुनाव से पहले नगर निकाय चुनाव पर हर किसी की नजरें हैं कि इस चुनाव में मायावती की स्ट्रेटेजी क्या रहती है और इससे साफ पता चल जाएगा कि क्या मायावती नगर निकाय चुनाव में उतनी मजबूत नजर आ रही है जितना वो दावा कर रही थी, जिससे प्रधानमंत्री चुनाव को लेकर कई आकलन लगाए जाएंगे। क्योंकि मायावती के फैसले कई सारे ऐसे नजर आए हैं जो अभी तक पार्टी के हित के लिए हैं, जनता के हित के लिए हैं, लेकिन अब सर्वे और साथ ही साथ उनके ही नेता उनके खिलाफ जाते नजर आ रहे हैं। जी आप सभी को बता दें कि कुछ बड़ी खबरें सामने आई है जहां पर सर्वे निकलकर सामने आया नगर निकाय चुनाव को लेकर, और सर्वे में जो दावा किया जा रहा है उससे मायावती को बड़ा झटका लग रहा है। दरअसल मायावती ने इस बार के नगर निकाय चुनाव में 17 मेयर सीटों में से 11 पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। मायावती दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन पर नजर गड़ाए हुए इस बीच निकाय चुनावों को लेकर एक सर्वे सामने आया। सी वोटर का सर्वे कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है। सर्वे के आंकड़े जहां बीजेपी के लिए सुकून भरे हैं तो वहीं बसपा के लिए चिंता बढ़ाने वाले। सर्वे के मुताबिक निकाय चुनाव में बीजेपी को 45% वोट मिलने की उम्मीद है, सपा गठबंधन को 31% और बसपा को सिर्फ 8% और कांग्रेस को 7% वोट मिलने का अनुमान जताया गया, जबकि सर्वे में कहीं ना कहीं अन्यों को 9% वोट मिलने का यहां पर आशंका जताई जा रही है। तो निकाय चुनाव में आपको बता दें बसपा ने 11 मुस्लिम नेताओं को मेयर का कैंडिडेट बनाया है। इस पर कई सवाल भी खड़े हुए थे। राम गोपाल यादव जो कि सपा पार्टी के शानदार नेता हैं, उन्होंने साफ कहा कि कहीं ना कहीं मायावती की पार्टी बीजेपी की बी पार्टी की तरह है। वो काम तो करती है लेकिन काम कुछ ऐसे ही रहते हैं जो बीजेपी की तरह नजर आते हैं, यानी कि मायावती की पार्टी को बीजेपी की बी पार्टी बता दी। यहाँ पर अखिलेश के चाचा से यहाँ पर राम गोपाल यादव ने जिस तरीके से बयान दिया ये चौंकाने वाला था। इस बीच बीजेपी ज्वाइन करने यहाँ पर गए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के सचान ने भी बड़ा बयान दे दिया। जी आप सभी को बता दें कि बसपा छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करिए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बसपा के सचान ने, जहां पर उन्होंने कहा कि कोई नाराजगी नहीं है बसपा से। बहुजन समाज पार्टी यूपी और कुछ प्रदेशों में काम करती है जबकि बीजेपी पूरे देश में काम कर रही है, और अगर किसी व्यक्ति को पूरे देश के विकास में लगना है तो पीएम मोदी को सपोर्ट करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि जन जन को उस पर ध्यान देना चाहिए। के सचान ने कहा कि बहन जी मिशन से भटक गई हैं, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। हम भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से सहमत हैं और उन नीतियों को अपनाया है, इसलिए बीजेपी में आए हैं, ये बात साफ कर दी है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बसपा के ये भी कहते नजर आए कि मैंने सबसे बात की, मैंने संगठन में बहुत समय तक काम किया, लेकिन यहां पर जिस तरीके से काम हो रहा मैं ये जनता के बीच काम करूंगा, चाहे संगठन का काम हो या बूथ का काम हो। जहां जो काम होगा मैं कार्यकर्ता के रूप में बीजेपी में काम करूंगा। ये बात तो हम नहीं कह सकते, हम अपनी बात कह सकते हैं कि जो हम चाहते थे कि एक राष्ट्रीय पार्टी जिसका पूरा देश में प्रभाव हो उसमें काम करें। तो ये बात साफ है कि इनके नेता ने जो पार्टी छोड़ी, ये बात साफ कर दी कि बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है और मायावती की पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे को लेकर यहाँ पर चर्चाओं में रहती है। लेकिन मायावती की पार्टी इस समय वो दबदबा नहीं दिखा पा रही पूरे राष्ट्र पर। इसी वजह से यहाँ पर इनके ही नेता अपने ही पार्टियों के ऊपर सवाल खड़े करके पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। तो यहाँ पर कई सारी बातें निकलकर सामने आ रही मायावती के खिलाफ, जिस तरीके से यहाँ पर चर्चाओं का विषय बना हुआ है। आपको बता दें नगर निकाय चुनाव की वोटिंग बहुत कम समय बचा है। 4 मई को पहले चरण के लिए वोटिंग होगी, 11 मई को दूसरे चरण के लिए मतदान होगा और 13 मई को नतीजे सामने आएंगे। 2 उपचुनाव की सीटों पर भी यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं जहाँ पर मायावती ने अपने कैंडिडेट आगे नहीं किए। तो इससे साफ पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं मायावती की पार्टी के नेता इस बात से नाराज हैं कि एक समय पर मायावती प्रधानमंत्री पद की दावेदार थी प्रबल और आज भी हैं, लेकिन उनकी पार्टी अब राज्य स्तर में ही उनका वोट परसेंटेज घटता जा रहा है। तो राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी क्या काम करती नजर आएगी, ये सवाल अब जनता ही और उनके नेता ही खड़े करते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे मायावती को वापसी करना बहुत जरूरी है। जमीनी स्तर पर जैसे नगर निकाय चुनाव के प्रचार से दूरी बनाई है, ठीक वैसे ही अब उनको लोकसभा चुनाव में हर एक सेकंड जनता के बीच बिताना होगा, हर एक समय यहां पर प्रचार के लिए देना होगा, तभी कोई बात बन पाएगी। अब देखते हैं इस मामले पर मायावती का अगला कदम क्या रहता है। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए। और आपकी क्या राय, क्या सचमुच मायावती अपनी रणनीति में बदलाव करना चाहिए मायावती को या नहीं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।